जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को हम भारतीय वन से कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिया गया था। आज पढ़ेंगे भारतीय वन का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है से देखिए, बोर्ड पर लिखा गया है। क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, साइड में बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसका दिया है, नाम लीजिए ए बी सी। इसका एगो 10 मीटर दिया है और एक दिया है 12 मीटर। इसको लिख लेंगे पहले दिया हुआ। क्या लिखेंगे? दिया हुआ। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। इसका दो भुजा दिया है, ए बी लिख लीजिए। ए बी का मान लिए थे, ए बी का मान 10 मीटर और बी सी का मान लिए थे क्या, 12 मीटर। इतना तक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या पढ़ाए हैं? 1/2 आधार गुने ऊंचाई पढ़ाए थे, या संगत ऊंचाई की। 1/2 आधार को क्या माने थे? BC माने थे। गुने ऊंचाई क्या है? AB है। बोले बच्चों, समझ में आ रहा होगा इतना तक। और 1/2 लिखना है और BC क्या मान 12 दिया है और AB का मान क्या है, 10 दिया है। 10 मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है तो मीटर लिख लीजिए। और BC का मान AB का मान है 10 मीटर। और काटिए, 2 से 12 6 मरते में कटेगा तो 6 में 10 से गुना करेंगे 60 मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है 3 का 2 नंबर क्या है से देखिए। दिया है हिरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका हिरोन के बिना लगाना है तो पहले क्या करना है से देखिए। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। एक दिया है 5 सेंटीमीटर और दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 और 12 का जो पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, 5 और 12 का संबंध होता है 13 से, 13 सेंटीमीटर। इसका संबंध लग जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको पहले हम कर लेते हैं कि पाइथागोरस लगता है या नहीं लगता है। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगता है कि नहीं। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय पर आए थे क्या, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस क्या होता है, बेस के स्क्वायर होता है। यही ना बताए थे। कर्ण कितना है? 13 है तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं, बराबर AB का मान क्या है, 5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। BC का मान है 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर ली। 13 के स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब 5 के स्क्वायर करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब 12 के स्क्वायर करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, 169 लिखेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर और 144 और 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो गया, लग गया। अगला क्या है से देखिए। अब लग गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इससे आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार आगुने क्या बताए थे, ऊंचाई बताए थे। ऊंचाई आधार 1/2, आधार क्या माने थे, BC। ऊंचाई क्या माने थे, AB माने थे।
तो 1/2 लिखना है। आधार क्या है 12 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब 2 से 12 कटेगा 6 मरते में, तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 30 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है से देखिए, उस त्रिभुजाकार पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दिले है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक ओर से 10 मीटर एक चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च याद करना। पहले इसका 3 को भुजा दे रहे हैं। क्या ए का मान दिया था, पहले दिया है सो पहले लिख लेंगे। दिया हुआ ए का मान दिया था क्या, ए का मान दिया था 120 मीटर, बी का मान दिया था क्या 80 मीटर और सी का मान क्या दिया गया था, सी का मान 50 मीटर। इससे पहले क्या अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, क्या अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप बनाओ एस बराबर फॉर्मूला बताए थे ए प्लस बी और प्लस सी बटा में 2। एस के जगह पर लिखना है 120 मीटर, ए के जगह पर 120 मीटर, बी के जगह पर 80 मीटर लिखना है, 80 के जगह पर 50 मीटर, बटा में क्या लिखना है 2। अब जोड़िए 120 80 होता है 200, 200 और 50 कितना होता है 250 और बटा में 2 मीटर। तो काटेंगे तो कितना होगा 125 मरते में कटेगा, मतलब 125 मीटर होगा एबीसी। इसका क्या होगा अर्ध परिमाप होगा। अब इसके बाद क्या लगाना है, हीरोन का सूत्र लगा देना। क्या लगाना है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बताए थे, सी बताए थे। अब बताइए अब क्या लिखना, एस के मान क्या है 125 निकाल दिए तो 125 लिखना है 25 मीटर इंटू एस माइनस ए, एस का मान 125 है, ए के मान कितना है 120 है, तो 125 में से 120 जाएगा तो 5 बचेगा 5 मीटर बताइए। और एस माइनस बी तो 125 में से क्या घटाएंगे 80 घटाएंगे, 125 में से 80 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए 75 बचेगा। क्या बचेगा 75 मीटर बचेगा। और एस का एस माइनस सी, तो एस माइनस सी होता है तो एस का मान तो 125 और सी का मान है 50, तो 125 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 125 में से 50 घटाएंगे तो 45 बचेगा। क्या बचेगा 45 मीटर बचेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, 125 को हम फैक्टर तोड़ सकते थे क्या, 25 पचे 125 और गुने 5 मीटर है और 25 75 को 25 दिया 75 लिख सकते थे। अब क्या बचा 45, 45 को क्या लिख सकते हैं 9 पचे 45, 5 गुने क्या 9 गुने 5 मीटर। अब देखिए 25 देखिए क्या मरते हैं तो 2 मरते 25 है, एगो 25 निकलेगा। इतना तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5 क्या मरते 1 2 3 मरते, तो 3 मरते तो एगो 5 निकलेगा, तो एगो 5 एक्स्ट्रा बच गया। अब देखिए इसमें 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। अब बच गया एगो 3 एगो एक्स्ट्रा में 5 बचा है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 15 और क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में आता है तो मीटर का। अब गुना कीजिए 25 पचे होता है 125, 25 पचे कितना होता है 125, 125 में कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 125 में 3 से गुना करेंगे तो 375 आएगा।
क्या आएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर होगा। इसका क्षेत्रफल हो गया। आगे कहता है ना कि 10 मीटर का फाटक छोड़ देता है। कहा था कि चारों, अब कहा था कहता एक ओर से 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ देता है, उसको चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर दर लगाने का खर्च होता है। मतलब 1 मीटर पर कितना लगता है, 50 मीटर लगता है। तो हम निकालेंगे, पहले इसका परिमाप निकाल लेंगे। क्या करेंगे, परिमाप। तो परिमाप करने का मतलब सब भुजा के जोड़, तीनों भुजा दे लेता। क्या दे लेता, परिमाप मतलब a प्लस बी या प्लस सी। परिमाप कहे तो सब भुजा के जोड़, मतलब 120 मीटर और कितना 80 मीटर और प्लस कितना 50 मीटर को हम जोड़ेंगे। तो 120 80 200 और 200 मतलब 250 होगा। जोड़ेंगे तो 250 मीटर होगा। इतना तक निकालने के बाद क्या करेंगे, अगला लिख लेंगे बार लगाने का खर्च। क्या निकालेंगे, इसलिए लिख के लिखेंगे बार लगाने का खर्च। बार लगाने का खर्च, तो बार लगाने का खर्च निकालना होगा तो उसका परिमिति कितना निकाल दे, 120 कितना 250 मीटर। कितना निकाल दिए, 250 मीटर निकाल दिए। तो 250 मीटर जो निकाले हैं, 250 मीटर, उसमें 10 मीटर कथी करता है, फाटक के स्थान छोड़ देता है। तो 10 मीटर घटा देंगे, 1 मीटर पर 50 रुपया लगता है। तो पूरा में कितना 50 से गुना कर देंगे तो इतना रुपया लगेगा। अब गुना कीजिए, 250 में से 10 घटाइएगा तो 200 बचेगा 40, गुने क्या बचेगा 50 आप मीटर है। तो इतना रुपया मान लीजिए कि रुपया मीटर में लगेगा। गुना कीजिए, 24 बचे, तब 5 चौका 20 के 0, 8 से 2 और 5 10 तो 12, मतलब कितना होगा 1200 रुपया लगेगा ये पर मीटर पर। तब कहता था यही बार लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखिए, बोर्ड पर दिया गया है, क्या क्वेश्चन से देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा दे ले। कितना दे, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप दे ले है 42 मीटर वाले। एक त्रिभुज बना लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज, इसका दो भुजा दे ले। एक भुजा दे ले है क्या 18 सेंटीमीटर, एक दे ले 10 सेंटीमीटर, और इसका तीसरा भुजा निकालना है। तो पहले लिख लीजिए दिया हुआ, क्या निकला दिया हुआ। इसका ए भुजा, ए का मान दिया था 18 सेंटीमीटर, बी का मान क्या दिया था 10 सेंटीमीटर, और सी का मान निकालना, सी बड़ा हुआ। तो सी का दिया गया था और उसके बाद परिमाप दे लेता, क्या दे लेता परिमाप। परिमाप दे लेता क्या 42 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालने का मतलब होता है सब भुजा के जोड़ देना है। तो तीनों साइड ए प्लस बी या प्लस सी, परिमाप बराबर दिया कितना 42 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर परिमाप करेंगे, ए का मान दिया 18 सेंटीमीटर, और बी का मान क्या दिया 10 सेंटीमीटर, और सी तक का मान निकालना है बराबर 42 सेंटीमीटर। सी का मान तो पता नहीं है। उसके बाद जोड़िए 18 10 कितना होता है 28 होता है, 28 सेंटीमीटर, और प्लस सी होगा बराबर क्या होगा 42 सेंटीमीटर। इतना लिख लेना। अब एक जाति वाला को एक तरफ 42 सेंटीमीटर बराबर के प्लस में था माइनस में 28 सेंटीमीटर होगा। तो सी बराबर निकालेंगे, 42 में से 28 को घटा लेंगे तो 8 4 12, तो 4 बचा, यहाँ 3 3 में से 2 जगह 1, तो सी बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ए से सूचित करते थे, और अर्ध परिमाप, तो परिमाप कितना दे ले, परिमाप अब परिमाप का आधा करते हैं तो अर्ध परिमाप आता है। तो परिमाप कितना दे लेता 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर, अब 42 के आधा कर देंगे तो क्या होगा
21 सेंटीमीटर होगा। इतना तक किसी बच्चे को समझ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हीरोन का सूत्र लगा देना है। क्या लगाना है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। उसके बाद क्या करना है? रूट दे देना है और एस के मान क्या निकाल दिए? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर पुट कर दिए और इंटू मतलब गुना एस माइनस ए। एस का मान 21 है और ए का मान 18। तो 21 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस बी। तो एक एस का मान 21 है और बी का मान है 10। तो 21 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। 11 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस क्या होता है? सी होता है। तो एस का मान 21 है और सी का मान क्या है? सी का मान निकाले हैं 14। तो 21 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 7। तो 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे इसे देखिए। 21 को लिख सकते थे 7 गुने 3 सेंटीमीटर और गुने 3 सेंटीमीटर 10 के 10 लिख लेना, गुने 11 सेंटीमीटर और गुने क्या 7 सेंटीमीटर। इतना तक लिख लेना। इसके बाद क्या करना? 7 देखिए कै मरते लिखा है? तो 7 है 2 मरते लिखा गया। एक बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। अब देखिए 11 है अकेले है। अब देखिए 3 कै गो है? 2 गो। तो एक बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा। अब बच गया क्या? अब बच गया रूट में क्या कि 7 2 गो था, 3 भी 2 गो था, 11 क्या गो था? अकेले था। तो अकेले रूट में लिख लीजिए 11। क्षेत्रफल तो हमेशा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 21 और रूट क्या होगा? 11 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे देखिए। जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा देले है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर देले और जिसका परिमाप 32 देले। एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए। एक भुजा दिया क्या है? 8 सेंटीमीटर और दूसरा 11 सेंटीमीटर देले और इसका मान निकालना है। निकालना है तो लिख लेना ए बराबर लिख देना है 60 दे लेता 8 सेंटीमीटर। बी बराबर दे लेता क्या? 11 सेंटीमीटर दे लेता। सी का मान निकालना होगा। अब उसके बाद परिमाप दे लेता। परिमाप दे लेता 32 सेंटीमीटर दे लेता। तो दे लेता इससे क्या निकालेंगे? सी का मान निकालेंगे पहले। तो परिमाप करने का मतलब सब भुजा के जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप ले ले 32 सेंटीमीटर। तो ए का मान 8 सेंटीमीटर, बी का मान क्या है? 11 सेंटीमीटर और सी का मान पता नहीं, इसका तो निकालना है। 32 सेंटीमीटर लिख लेना और 11 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19 होगा सेंटीमीटर और प्लस सी बराबर होगा 32 सेंटीमीटर। तो सी का मान निकालें, सी बराबर 32 सेंटीमीटर। बराबर के ने प्लस में तो माइनस हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो सी बराबर होगा 32 में से 19 जाएगा तो 9 3 12, यहाँ बच गया 2 2 में से जाएगा तो सी का मान 13 हो जाएगा। इससे क्या निकाल लेंगे? इससे अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप को सिद्ध करते एस से, तो उसका परिमाप का आधा कर लेंगे। क्या करेंगे? परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना दे ले था? क्या दे ले था? 32 दे ले था 32 सेंटीमीटर। अब 8 में 2 तो 2 से 32 16 मरते में। तो एस का मान क्या होगा? अर्ध परिमाप आया 16 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है? निकालना है हीरोन का सूत्र लगा देना। हीरोन का सूत्र, हीरोन का फॉर्मूला बताए थे क्या? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बताए थे। अब पुट कर लीजिए। एस का मान क्या निकाल दिए थे?
16 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 16 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए होता है। तो एस का मान तो 16 है, ए का मान 8 है, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 सेंटीमीटर बचेगा, गुना के इंटू एस माइनस बी। तो एस के मान 16, बी के मान कितना 11, तो 16 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 सेंटीमीटर गुने एस माइनस सी होता है। तो एस के मान 16 और सी के मान क्या निकाल दिए 13, तो 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर बचेगा। इतना तक में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है इसे देखिए, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 10 के 10 लिख लीजिए पहले, 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2 सेंटीमीटर, 5 का 10 का 10 लिख लीजिए और 3 का भी 10 का 10 लिख लीजिए, बताइए। उसके बाद क्या करना है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। अब देखिए अब तो कुछ निकले वाला नहीं है, क्या बच गया रूट में, एगो 5 बच गया, एक 2 बच गया, एगो क्या बच गया 3 बच गया, और सेंटीमीटर तो स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है, तो 4 दूना क्या होगा 8 होगा, और 5 दूना 10, और 10 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 30 सेंटीमीटर, इसका 8 रूट 30 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिया गया है इसे देखिए, हिरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, उसका प्रत्येक साइड क्या है बराबर है। एक त्रिभुज बना लीजिए समबाहु त्रिभुज, इसका प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर, यही भी 10 होगा, यही भी 10 होगा और यही भी 10 होगा, तीनों साइड बराबर दिया गया, लिखना है, लिख देना है गिवन डेट और दिया हुआ है। ए का मान भी 10 सेंटीमीटर और बीओ का मान क्या दिया है 10 सेंटीमीटर और सीओ का मान 10 सेंटीमीटर, इतना लिख लेना है। इससे क्या निकालना है, इससे अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप बराबर एस बराबर बताए थे ए प्लस बी या प्लस सी बटा में 2, यही नहीं, अर्ध परिमाप को एस से करते थे। अब ए के जगह पर क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, बी के जगह पर 10 सेंटीमीटर और सी के जगह पर 10 सेंटीमीटर, बटा में क्या होगा 2 होगा, यही ना होगा बताओ। तो एस बराबर जोड़ेंगे 3 को 10 है तो 30 होगा, और बटा में क्या होगा 2, और 2 से 30 क्या मरते में कटेगा 15 मरते, एस के मान क्या आएगा 15 सेंटीमीटर। अब लगा देना हिरोन का सूत्र लगा देना, लिख लीजिए हिरोन का सूत्र, हिरोन का सूत्र का फॉर्मूला बताए थे क्या, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बताए थे, और एस का मान क्या निकाल दिए 15 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए, एस के मान 15, ए के मान क्या 10, तो 15 में से 10 घटाएंगे तब 5 सेंटीमीटर, फिर एस के जगह पर एस के मान 15, बी के मान 10, तब 15 में से 10 जाएगा तब 5 सेंटीमीटर, फिर 15 में से 10 जाएगा तब 5 सेंटीमीटर बचेगा, यही बचेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे से देखिए, 15 को तोड़ सकते थे 5 गुने 3 सेंटीमीटर और गुने 5 3 मरते तब 5 गुने 5 और गुने 5 होगा सेंटीमीटर, 3 मरते, इतना लिख लेना। उसके बाद क्या करना है से देखिए, 5 क्या मरते में 1 2 3 4 मरते, तब 5 4 मरते हैं तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, क्या वो 5 निकलेगा 2 को 5 निकलेगा, बच गया है क्या 5 1 2 3 4 को 5 तक 2 को 5 निकले, अब बच गया खाली अकेले 3, तो अकेले 3 लिख लीजिए और रूट लगा दीजिए, अब तक कोई बचा नहीं, और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर है, तो क्या होगा 25 रूट 3 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देखिए, बोर्ड पर दिया गया है क्या है कि हिरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजा
बराबर है तो त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए। पहले क्या करना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। इसका तीनों भुजा बराबर का है तो हम मान लेते तीनों भुजा क्या है, ए। क्या है, ए। हम तीनों भुजा क्या मान लिए, ए। नाम दीजिए, ए है, बी है और सी। मान लिए इसका माना कि तीनों भुजा तो ए का मान भी ए देले है और क्या देले है, बी का मान भी देले है, ए देले और सीओ का मान देले दिया तीनों भुजा। इसका परिमाप पहले निकालेंगे, परिमाप क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप करने का मतलब सब भुजा के जोड़, ए प्लस बी प्लस सी। क्या, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना दिले, 180 दिले, 180 सेंटीमीटर दिया है ना, 180 सेंटीमीटर दिले। ए का मान ए है, बी का मान भी है और सीओ का मान है तो ये 180 लिखेंगे सेंटीमीटर। ए क्या गो है, 3 गो है, ए वाला 3 से 180 क्या बना, 60 मरतबा। ए का मान क्या होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो इसका 3 गो भुजा, पहला भुजा मान लीजिए, दूसरा भुजा मान लीजिए, तीसरा भुजा। पहला भुजा को ए माने थे, ये तो ए के जगह पर ए माने थे, बी माने थे और सी माने थे। तो ए का मान 60 है सेंटीमीटर, बी का मान भी 60 सेंटीमीटर और सीओ का मान क्या है, 60 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा पता हो गया। इससे के पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ए से सूचित करते थे तो अर्ध परिमाप निकालने के पूरा करेंगे परिमाप और उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप। तो उसका परिमाप दे लेता 180 दे लेता तो 180 सेंटीमीटर। अब बटा में 2 और 2 से 180 क्या मरते में 90 मरते में कटेगा। इससे अर्ध परिमाप निकाल ले। उसके बाद हीरोन का सूत्र लगा देना, लगाना हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बताए थे। लिखना रूट दे देना। एस का मान क्या है, एस का मान है निकाले 90 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए। तो एस का मान निकाले हैं 90 और ए का मान 60 है तो 90 में से 60 जाएगा तो 30 सेंटीमीटर। फिर इंटू एस माइनस बी, एस का मान 90 बी का मान 60 तो 90 60 जाएगा तो 30 सेंटीमीटर बचेगा। इंटू एस माइनस सी, एस का मान 90 सी का मान क्या 60 और 90 60 जाएगा तो 30 सेंटीमीटर। इतना तक किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। अब 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को फैक्टर तोड़ेंगे। 90 को हम लिख सकते थे क्या, 30 गुने 3 सेंटीमीटर गुने 30 को सब जस का तस उतार दीजिए। 3 गो 30 है तो 3 मरते 30 को लिख लीजिए, लिख लिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, देखना है कि 30 क्या मरते हैं तो 1 2 3 4 गो तो 4 30 मरते हैं तो रूट में 4 मरते तो 2 मरते बाहर निकलेगा 2 गो तो 2 गो 30 निकलेगा, 2 गो 30। अब बच गया क्या, 1 बच गया, 3 बचा। अब तो कोई बचा ना, क्षेत्रफल का होगा स्क्वायर में तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। तो 30 में 30 से गुना करेगा तो 900 3 900 रूट 3 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।